हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस हब एकेडमी पर। मैं विकास गुप्ता आप लोगों को आज मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। आज उसके बारे में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो हाइट एंड डिस्टेंस पर होगा, ऊंचाई और दूरी पर होगा। तो सबसे पहले आज हम लोग थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग देखेंगे कि कौन सी चीज़ क्या होती है। इससे बहुत सारी बातें हम लोग सीखेंगे और देखेंगे। ऊंचाई और दूरी में कुछ बेसिक बातें सीखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने के लिए कुछ बातें आपको जाननी ज़रूरी है। पहला, जैसे दृष्टि रेखा क्या होती है, बात को समझना मेरा, जिसे लाइन ऑफ साइट कहते हैं। लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी। दृष्टि रेखा क्या होती है, ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, दृष्टि रेखा क्या होती है। मान लो, सपोज करिए कि ये आपकी आंखें हैं, ये आपकी क्या है, आंखें हैं। अब ये आंखें आपकी किसी वस्तु को देख रही है। मान लो ये वस्तु यहाँ पर है, यहाँ पे कोई क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। अब जब आपकी आंखें इस वस्तु को देखेगी तो कैसे देखेगी भाई, यहाँ से यहाँ देखेगी तो यहाँ से यहाँ एक हमने क्या मिला दिया, लाइन मिला दिया। क्या मिला दिया, लाइन। तो जब हमारी आंखें किसी वस्तु को देखती है तो उस आंख से और उस वस्तु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा। एक ऐसी रेखा जो किसी वस्तु के देखने के काम आती है। मान लीजिए कोई लड़का है ना, ये आपका कोई लड़का था। अब ये आपका देख रहा है किसी भी दूसरे वस्तु को। मान लो यहाँ पर कोई वस्तु है, ऐसे कोई वस्तु है। तो ये लड़का अगर इसके ऊंचाई वाले बिंदु को देखेगा तो इसकी लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा ये होगी। हाँ या नहीं, समझ में आ रही बात है बाबू। ये लड़का जब इस ऊंचाई वाले बिंदु को देखेगा तो इसकी क्या कहलाएगी, दृष्टि रेखा। क्या है ये, दृष्टि रेखा। और यही लड़का जब इसके बॉटम वाले पॉइंट को देखेगा, इस बॉटम वाले नीचे वाले बिंदु को देखेगा तो इसके लिए ये होगा लाइन ऑफ साइट, ये होगी दृष्टि रेखा। हाँ या ना। तो दृष्टि रेखा बेसिकली होती क्या है, दृष्टि रेखा वह रेखा होती है जिससे हमारी आंख किसी वस्तु को देखती है, या हमारी आंख से किसी वस्तु को देखने में जो रेखा बनती है उसे हम क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। बात समझ में नहीं आई। तो ये हमारी सब क्या हो गई, दृष्टि रेखा। बात समझ में आई। अगर मैं अपने इस आंख के पैरेलल ऐसे एक लाइन खींचूं समांतर, अपनी आंख के क्या खींचूं, ऐसे समांतर, जो जमीन के भी क्या हो, समांतर हो। ध्यान से सुनना मेरी बात। जहां से हम देख रहे हैं, जैसे मान लो अभी हमने ऐसे ऊपर देखा तो ये हमारी क्या, अगर मैं ऊपर देख रहा हूं तो ये मेरी क्या है, दृष्टि रेखा है। मान लो ऊपर मैं किसी वस्तु को देख रहा हूँ, सामने ही मेरे पास बल्ब लगा है। क्या लगा है, तो मैं बल्ब को यहाँ से देख रहा हूँ तो ये मेरी कौन सी रेखा होगी, दृष्टि रेखा। क्या होगी ये। लेकिन मैं अगर यहाँ से कोई रेखा खींचूं तो ये कौन सी रेखा होगी, क्षैतिज रेखा होगी। क्या होगी। तो बेटा आंख से एकदम समांतर खींची गई रेखा क्या कहलाती है, आपकी क्षैतिज रेखा कहलाती है। ये कौन सी रेखा होगी, समझ बात आई। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर दो दो कोण बनेंगे, अभी आपको बताऊंगा। ये कौन सा हो गया आपका रेखा, क्षैतिज रेखा। आंख के समांतर या भूमि के समांतर खींची गई रेखा क्या कहलाती है, आपकी क्षैतिज रेखा कहलाती। अब यहाँ पर बात आई, आपको दो कोण होते हैं। एक आपका बेटा उन्नयन कोण होता है। क्या होता है, उन्नयन कोण, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। और दूसरा आपका होता है अवनमन कोण। क्या होता है, अवनमन कोण, जिसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आ रही बातें। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दो कोण होते हैं, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। ऊ से याद रखा उन्नयन, और जब ऊ से याद रखो जब हम ऊपर देखते हैं। जब कहाँ देखते हैं, ऊपर की तरफ, तो वहाँ कौन सा कोण बनता है,
उन्नयन कोण। बात समझ में आ रही है? याद कैसे रखोगे? ऊ से क्या होता है? ऊपर, और ऊ से उन्नयन। तो मतलब जब आप सर उठाकर, भाई ऊपर देखोगे तो सर उठाना पड़ेगा ही नहीं, तो जब सर आपको उठाना पड़े तो वहां कौन सा कोण बनता है? उन्नयन कोण। जैसे बताओ, अगर मुझे इस पॉइंट को देखना है तो यहाँ से सर उठाना पड़ेगा कि नहीं उठाना पड़ेगा? तो यहाँ पर बना कोण कैसा होगा? ये उन्नयन कोण होगा। कैसा होगा? उन्नयन कोण। लेकिन यहाँ से इस वस्तु को देखने के लिए हमें सर झुकाना पड़ेगा, तो जब सर झुकाना पड़े तो उस समय कौन सा कोण बनता है बाबू? आपका अवनमन कोण। कौन सा कोण बनता है? अवनमन कोण। बात समझ में नहीं आई? याद रखना दूसरी बात, उन्नयन कोण हो चाहे अवनमन कोण हो, वो बनता किसके बीच है? दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उन्नयन कोण ये हो या अवनमन कोण हो, वो बनता किसके बीच है? क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में। तो यहाँ लिख लेना, चाहे उन्नयन कोण हो और चाहे अवनमन कोण हो, ये सब किसके बीच बनते हैं? दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में। मेरी बात समझ में आई नहीं? उन्नयन कोण कब बनेगा? जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखते हैं तो कौन सा कोण बनता है? उन्नयन कोण। यानी जब जब किसी वस्तु को देखने के लिए हमें सर उठाना पड़े तो वहाँ पे कौन सा एंगल बनता है? उन्नयन कोण बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। समझ में आ रही बात नहीं? दूसरी बात हमने क्या बोला? जब जब किसी वस्तु को देखने के लिए सर झुकाना पड़े, क्या करना पड़े? सर झुकाना पड़े, तो उस समय बना कोण आपका क्या कहलाता है? आपका बाबू अवनमन कोण। क्या कहलाता है? अवनमन कोण। बताओ समझ में आया? हमने क्या क्या पढ़ा? दृष्टि रेखा क्या होती है? हमारी आंखें जिस वस्तु को देखती है उस वस्तु को और हमारी आंख से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? दृष्टि रेखा। हमारी आंख के समांतर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? क्षैतिज रेखा कहलाती है। और या तो भूमि में एकदम समांतर खींची गई रेखा क्या कहलाती है? आपकी क्षैतिज रेखा कहलाती है। क्लियर बात है यहाँ पे? दूसरी चीज हमने ये पढ़ा, उन्नयन कोण वह कोण होता है जिस वस्तु को देखने के लिए हमें क्या करना पड़े? सर उठाना पड़े, वहाँ पे कौन सा कोण बनता है? उन्नयन कोण। और एक ऐसी वस्तु जिसे देखने के लिए हमें सर झुकाना पड़े, वहाँ बनने वाला कोण कौन सा होता है? आपका अवनमन कोण होता है। बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो आपने क्या पढ़ा? दो कोण पढ़े, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये जाननी है कि चाहे उन्नयन कोण हो और चाहे अवनमन कोण हो, ये हमेशा आपके दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच ही बनेंगे। बात समझ में नहीं आई? और क्षैतिज रेखा क्या होती है? जो हमारी आंख के समांतर खींची गई क्या होती है? रेखा होती है। जहाँ से हम लोग देखते हैं वहाँ से क्या करें? एक सीधे समांतर रेखा खींच दें, ऐसे भूमि के समांतर रेखा खींच दो तो क्या कहलाएगी? आपकी क्षैतिज रेखा। बात समझ में नहीं है? जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो, यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे अगर बात करें, मान लो सपोज करिए आप, एक यहाँ पर कोई वस्तु है ऐसे, और एक वस्तु कहाँ है? यहाँ पे है। समझ में आ रही बात नहीं आ रही? अब मैं यहाँ से अगर इसको देखूँ, यहाँ से मैं इसको देखूँ तो ये क्या कहलाएगा? आपका दृष्टि रेखा ना। और बेटा अगर मैं यहाँ से इसको देख रहा हूँ, ये दृष्टि रेखा है, और यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ तो ये क्या हो जाएगा? आपका ये भी दृष्टि रेखा होगा। हाँ या ना? लेकिन एक बात बताओ, अगर मुझे यहाँ पे कोण बनाना है, देखो पहली बात तो यहाँ से यहाँ देखने के लिए मैं सर उठाना पड़ेगा तो उन्नयन कोण बनेगा। और बनता है उन्नयन कोण हो चाहे अवनमन कोण, बनता दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के। तो बेटा क्षैतिज रेखा क्या होती है? हमारी आंख के समांतर। तो आप जब यहाँ से देख रहे हो तो दृष्टि रेखा ऐसे होगी कि नहीं होगी? सॉरी, आपकी ये कौन सी रेखा होगी? क्षैतिज रेखा। तो ये बना कोण कौन सा हो जाएगा? उन्नयन कोण। क्या होगा ये? बात समझ में ही नहीं आई? अब देखो यहाँ से आप नीचे देख रहे हो तो कौन सा कोण बनाएगा? अवनमन कोण बनाएगा। और अगर ये अवनमन कोण बनाएगा तो आपको पता अवनमन कोण हमेशा क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनता है। तो भैया देखो क्षैतिज रेखा ये है, दृष्टि रेखा ये, इन दोनों के बीच बना कोण ये क्या कहलाएगा? आपका अवनमन कोण। ये भी आपका एक क्षैतिज रेखा है। समझ में आ रही बात नहीं? ये भी क्या है? आपका एक क्षैतिज रेखा है जो भूमि के क्या खींचा गया है? समांतर खींचा गया है। समझ में आई बात नहीं है? तो इस तरीके से आपका अवनमन कोण होता है और उन्नयन कोण। बताओ मेरी सारी बातें क्लियर है? कोई समस्या है? अब हम लोग कहाँ पहुँचेंगे? एग्जाम्पल की तरफ, और देखेंगे एक एक बात हम लोग सीखेंगे। क्लियर बात नहीं? कोई समस्या है तो आप लोग को अगर नोट करना है तो नोट करिए। चलते बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारे पास, एनसीईआरटी का है, एग्जाम्पल नंबर 1। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते, देखिए क्या कह रहा है। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। अब मेरी बात ध्यान सुनना,
हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को करने के लिए सर्वप्रथम सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना आना चाहिए। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना आना चाहिए और अच्छे से आपको समझना है उसे। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जैसे जैसे किताब में कहा वैसे वैसे आपको काम करना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस बात को याद रखना, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ से 6 से 7 नंबर आपके क्या है, फिक्स है क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले जो काम मैं वो करने जा रहा हूँ। इसने कहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर क्या है, खड़ी है। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे और याद रखना बेटा इसका डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी होता। तो चाहे मीनार हो, चाहे कोई महल हो, चाहे घर हो, चाहे पहाड़ हो, सबको हम लोग क्या करेंगे, एक सिंगल ऐसे लाइन से हम लोग दिखाते हैं। तो एक कह रहा धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ऊर्ध्वाधर मतलब ऊपर की ओर। तो ये हमने क्या बना दिया आपको, एक मीनार। क्या हो गया ये, मीनार। क्या हो गया ये? तो कह रहा धरती पर एक मीनार क्या है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है। फिर कह रहा धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। अब देखिए ये मीनार है, मीनार का ये कौन सा बिंदु हो जाएगा, शिखर बिंदु हो जाएगा। कौन सा बिंदु है ये भाई? ऊपरी वाले भाग को शिखर कहते हैं और नीचे वाले को क्या कहते हैं, पाद बिंदु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बॉटम पॉइंट। क्या कहते हैं? तो कह रहा है क्या कि धरती के एक बिंदु से, धरती पर कोई एक बिंदु ले लो, यहाँ पर हमने एक कोई बिंदु ले लिया, जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु ये है। अब ये बिंदु मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर है, 15 मीटर। मतलब ये दूरी आपकी कितनी दे रखी है, 15 मीटर। क्या दे रखा है, बात समझ में आई? और कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब देखो उन्नयन कोण मतलब ऊपर की ओर देखना पड़ेगा आपको। तो इसका मतलब और कोण बनेगा कहाँ, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के। अब सोचो यहाँ से कोई व्यक्ति अगर देखेगा इसके शिखर को, तो ये क्या कहलाएगा आपका, दृष्टि रेखा, हाँ या ना? और ये क्या खींचा है आपने, क्षैतिज रेखा। तो इनके बीच ये कौन सा कोण बन रहा है, उन्नयन कोण, क्योंकि इसने देखो ऊपर की ओर देखा है ना। तो कौन सा कोण हो गया, उन्नयन कोण, जिसका मान कितना है बेटा आपका, 60 डिग्री। और मान लो इसका मैं नामकरण कर दूँ तो ये जाएगा ABC। तो पूछा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना है, H मीटर है। ऊंचाई BC बराबर कितना मान लिया बेटा हमने, H मीटर। और लिखो तथा AB बराबर कितना दे रखा है, AB बराबर 15 मीटर। तब अब मेरी बात सुनना। अब हमें देखो क्षेत्र त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग पढ़े हैं, कौन कौन सा, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ये हमने 6 पढ़े हैं। अब इसमें देखना है कि लगाना कौन सा है आपको। अब आपको लगाना वो है, डिपेंड ये करेगा कौन सा फार्मूला लगाना है कि आपको निकालना क्या है। जैसे देखो निकालना ये है ना, अब एंगल ये, इसके लिए ये लंब होगा कि नहीं होगा। अगर आपको ये निकालना है तो दूसरी चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो जैसे देखो हमें क्या पता है, आधार पता है, तो लंब तो निकालना और आधार हमें पता है। तो ऐसा फार्मूला बताओ जो लंब और आधार में हो। तो लंब बटे आधार किस में आता है, tan थीटा में। किस में आता है बेटा, तो यहाँ लगा देंगे tan 60 डिग्री। तब त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा आपका, लंब। और लंब क्या है आपका, BC अपान आधार क्या है, AB। तो tan 60 का मान कितना होता है बाबू आपका, √3 बराबर BC कितना है नहीं पता है, BC हमने H माना है। तो H बराबर बटे AB कितना है, 15। तो यहाँ से देखेंगे H बराबर कितना आ जाएगा, 15√3 मीटर। बात समझ में आई? तो अतः हम लोग कहेंगे क्या, अतः मीनार की ऊंचाई 15√3 मीटर है। बात समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत वाली बात, कोई समस्या हो तो बताओ। आप इसे नोट करिए, बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तब तक आप इसे आप नोट करिए। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है। NCERT का एग्जाम्पल है, कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। मतलब क्या कह रहा है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है,
प्रेक्षक है। प्रेक्षक मतलब क्या होता है, देखने वाले को हम क्या कहते हैं, प्रेक्षक। अब भाई सामने चिमनी खड़ी होगी और 1.5 मीटर लंबा एक लड़का उस चिमनी को देख रहा होगा, ऐसी कुछ कहानी बताई है इन्होंने। समझ में आ रही बात। तो हमने बताया था चाहे चिमनी हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, उसको हम एक सिंगल लाइन से दिखाएंगे। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या बोला सबसे पहले 1.5 मीटर लड़का क्या है, मैं डायग्राम बना रहा हूँ। 1.5 मीटर लड़का है, ये क्या है आपका 1.5 मीटर एक लड़का है। कितना मीटर, 1.5 मीटर। एक प्रेक्षक एक चिमनी से कितनी दूरी पर है, 28.5। अब भाई चिमनी कहाँ होगी, जमीन पर ही तो होगी ना। तो मान लो ये चिमनी रहा हमारे पास, ये रहा चिमनी, और ये इससे कितनी दूरी पर है, 28.5। ये दूरी कितनी है इनके बीच की, 28.5 मीटर, ऐसा बोला इन्होंने। ये जो 1.5 मीटर लड़का है वो इस चिमनी से कितनी दूरी पर है, 28.5 मीटर की दूरी पर है। बात समझ में नहीं आई, कितनी दूरी पर बेटा, 28.5 मीटर। और मैंने मान लिया ये किसकी ऊंचाई हो गई, फिर चिमनी की ऊंचाई, जिसे हमने क्या मान लिया, h। कह रहा उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। अब ध्यान सुना, अगर लड़का यहाँ खड़ा होगा तो उसकी आंख ऊपर होगी कि नीचे, ऊपर होगी। मतलब लड़का यहाँ से देख रहा है और कह रहा है उसके शिखर का उन्नयन कोण। अब भाई अगर लड़का यहाँ से देखेगा इसके शिखर को तो दृष्टि रेखा तो यही होगी ना। समझ में आ रही बात। और कह रहा उन्नयन कोण कितना होता है, 45 डिग्री। अब समझ में आ रही बात है। आपको अभी क्षैतिज रेखा बनानी पड़ेगी ना कोण बताने के लिए। तो हमने कहा आंख के समांतर जो रेखा खींची जाती है वो कौन सी रेखा होती है। तो बेटा यहाँ से आपका एक रेखा जाएगा ऐसे, ये क्या हो जाएगी आपकी क्षैतिज रेखा। और कह रहा है क्या उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री। मतलब ये कोण कितना आ गया आपका। अब बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई। डायग्राम में कोई समस्या बाबू। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कहा हमने वैसे वैसे कर दिया। सबसे पहले 1.5 मीटर लंबा लड़का लिया जो एक चिमनी से कितनी दूरी पर है, 28.5 मीटर की दूरी पर। और फिर इसने बोला कि ये लड़का चिमनी के शिखर को जब देखता है तो उन्नयन कोण कितना बनाता है, 45 डिग्री। अब इसका नामकरण कर दो, A, B, C, D और E। बात समझ में नहीं आई। अच्छा एक बात बताओ, ये पूरा 1.5 मीटर तो ये भी 1.5 मीटर होगा, तो ये कितना बचेगा बाबू आपका। एक काम करो, इसको पूरा इतना एच मत मानो, केवल इतना ही एच मान लो, ठीक है ना। बाद में जब हम चिमनी इसे एक्स मान लो और ये पूरी दूरी क्या मान लो आप, एच मान लो। क्या मान लो, एच। तो लिखो ध्यान से, देखो लिखेंगे क्या, माना सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे बाबू आप लोग, माना चिमनी की ऊंचाई h मीटर है। चिमनी की ऊंचाई h मीटर है। और लिखोगे दिया है क्या क्या दिया बाबू, BC बराबर AD होगा कि नहीं होगा। तो क्या लिखोगे, BC बराबर AD और बराबर कितना, 28.5 मीटर के। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही। अब देखो मतलब ये भी अगर ये 28.5 तो ये भी कितना होगा आपका 28.5 होगा कि नहीं होगा। अब तुम्हें देखो क्या निकालना है, इसका मान निकालना है भाई। देखो चिमनी की ऊंचाई क्या होगी, एच पूरी होगी। और एच मिलेगा कैसे, ये तो आपको पता है ना। ये कितना है आपका 1.5 मीटर है। अगर इस एक्स में 1.5 मीटर जोड़ देंगे तो पूरी चिमनी की ऊंचाई मिल जाएगी। तो हमें निकालना क्या है बेटा, आपका एक्स निकालना। अगर एक्स मिल जाए तो एक्स में मैं अगर 1.5 जोड़ दूँ तो मुझे पूरा मिल जाएगा चिमनी की ऊंचाई। तो पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एक्स फाइंड आउट करेंगे। एक्स फाइंड आउट करना है आपको, ये निकालना और आपको ये दिया है। तो ये लंब है और ये क्या है, आधार। तो लंब और आधार में फार्मूला हम लगा देंगे tan थीटा। तो लिखेंगे क्या, तब त्रिभुज, कौन से त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज। क्या लिखोगे, तब समकोण त्रिभुज ADE में, समकोण त्रिभुज ADE में क्या हम लिखेंगे, tan 45 बराबर कितना हो जाएगा, लंब क्या है आपका बेटा DE और बेटे आधार क्या है आपका AD।
तो डी कितना है आपका बेटा x और AD कितना 28.5। tan 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 बराबर हो जाएगा x अपान 28.5 या इट इम्प्लाइज दैट x बराबर इसका गुणा इसमें करोगे तो आ जाएगा 28.5 मीटर। x का मान आ गया। अब क्या लिखेंगे, अतः चिमनी की ऊंचाई बराबर, अतः चिमनी की ऊंचाई h बराबर क्या हो जाएगा, कहोगे सर x धन 1.5, तो यह h बराबर क्या है, x का मान कितना आया 28.5 धन 1.5, तो h बराबर कितना आ जाएगा बेटा आपका 30 मीटर। कितना आ जाएगा 30 मीटर। इसका मतलब चिमनी की ऊंचाई कितनी है 30 मीटर है। बात समझ में आई नहीं आई? क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? तो हमने इस क्वेश्चन को वैसे किया है। डायग्राम बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपका डायग्राम बन गया, आपका फिगर बन गया, तो क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाता है बेटा, आसान हो जाता है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं है? कोई दिक्कत है तो आप इसे नोट करिए। बढ़ते इसके बाद कुछ बातें हम और करते हैं, पहले आप इसे इतना नोट कीजिए। चलिए, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए कुछ बातें हम लोग सीख लेते हैं, फिर इसे लेक्चर को यहीं पे बाइंड अप करेंगे। कुछ बातें क्या सीखने में आपको बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर हमारे पास ये कोई वस्तु है जो ऐसे खड़ी है और यहाँ पर एक लड़का है जो यहाँ से इसको देख रहा है कुछ तरीके से। भाई अभी देखेगा तो ये शिखर का क्या होगा, उन्नयन कोण होगा कि नहीं होगा? ये क्या होगा, शिखर का उन्नयन कोण होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन अगर ये लड़का जो खड़ा है यहाँ पे, जो इसे शिखर को देख रहा है, उन्नयन कोण कुछ बना रहा होगा अपना। लेकिन अब मैं इस लड़कों को खिसका के यहाँ लाऊं, जहाँ समझ, अब ये लड़का कहाँ गया, यहाँ पे आ गया, हंसते खेलते यहाँ आ गया। अब यहाँ से ये देखेगा तो कोण क्या बनाएगा, ये बनाएगा कि नहीं बनाएगा? हाँ या ना? तो बाबू जैसे ये पास आया तो कोण का मान क्या होगा, बढ़ा होगा या घटा होगा? तो याद रखना। अब बताओ, यहाँ से देखना आसान था। देखो ध्यान से सुनो, यहाँ से जब इसको देखोगे तो क्या होगा, यहाँ से जब आप देखोगे इसको, तो आप जब यहाँ से देखेंगे तो यार मेरी बात याद रखिएगा, जब यहाँ से बाबू देखोगे, यहाँ से देखोगे इसको और फिर यहाँ से, दोनों में सर कहाँ ज़्यादा उठाना पड़ेगा, यहाँ कि यहाँ? दूसरे वाले नंबर पे ना। आप अगर मान लो ऐसे देख रहे हो किसी चीज़ को, बड़े आसानी से देख लोगे, लेकिन जब वस्तु के आप पास ऐसे धीरे धीरे जाओगे तो ऐसे आपका सर उठता चला जाएगा। आप कभी मीनार उनार के पास या कहीं ऐसी जगह गए हो जहाँ बहुत बड़ी ऊंचाई पे किसी पेड़ के पास आप चले जाइए, आप उस पेड़ को दूर से देखेंगे तो ऐसे आसानी से देख लेंगे कि नहीं? तो लेकिन जब जैसे धीरे धीरे पेड़ के पास जाएंगे आप, तो पेड़ को देखने के लिए आपको सर उठाना पड़ेगा कि नहीं? तो जितना ज़्यादा आपका सर उठाना पड़ा, समझ लीजिए कोण उतना ज़्यादा आपका बनेगा। समझ में आ रही बात नहीं? जितना ज़्यादा सर उठाना पड़े, कोण का मान उतना ज़्यादा बढ़ेगा। और जब सर उठाया जाता है तो कोण कौन सा बनता है, उन्नयन कोण। इसका मतलब किसी वस्तु को देखने के लिए हमारा सर जितना ज़्यादा उठेगा, उन्नयन कोण उतना ज़्यादा होगा। ऐसे सिमिलरली बात करते हैं, जब किसी वस्तु को देखने के लिए हमें जितना ज़्यादा सर झुकाना पड़े, उसका अवनमन कोण उतना ज़्यादा होगा। तो भाई देखिए, अब मैं इस वस्तु के पास जाऊंगा धीरे धीरे, तो धीरे धीरे जैसे जाऊंगा, मान लो मैं यहाँ आया, अब कोण का मान ये मान लो θ1 है, ये θ2 है और ये क्या है θ3। तो सबसे ज़्यादा कौन होगा कोण, θ3, फिर कौन होगा θ2, फिर कौन होगा θ1। मतलब जैसे जैसे वस्तु के हम करीब जा रहे, सर हमें ज़्यादा उठाना पड़ेगा देखने के लिए। अब ये मान लो महाशय पहुँच गए यहाँ पे, अब यहाँ पर इसे देखेंगे तो इन्हें सर और उठाना पड़ेगा देखने के लिए कि नहीं? तो जब सर और उठाना पड़ेगा तो इसका मतलब यहाँ पे उन्नयन कोण क्या होगा, और ज़्यादा होगा। एक समय आएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसका मतलब जैसे जैसे हम वस्तु के पास जाते हैं, उन्नयन कोण का मान बढ़ता जाता है। बात समझ में आई नहीं आई? तो याद रखना, वस्तु से जितना दूर रहोगे उन्नयन कोण उतना कम होगा, और वस्तु के जितना पास रहोगे उन्नयन कोण उतना। बस इतना सा याद रख लो कि किसी वस्तु को देखने के लिए यदि हमें सर ज़्यादा उठाना पड़े तो उन्नयन कोण वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ये सर जितना ही कम झुकाना पड़ेगा, जितना ही कम दिखाना पड़ेगा, उन्नयन कोण उतना ही। ऐसे सर को जितना ज़्यादा झुकाना होगा उतना अवनमन कोण ज़्यादा होगा, और जितना कम झुकाना होगा अवनमन कोण उतना ही
कम होगा। मेरी बात समझ में आई? क्योंकि अभी आप जब आगे क्वेश्चन कहेगा कि एक वस्तु थी जिसको देख रहा था बंदा किसी समय, फिर बाद में कुछ मिनट बाद उसने उसका जो, मान लो किसी वस्तु को मैं देख रहा था तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा था। अब बाद में क्या हुआ, कुछ मिनट बाद क्या हमने जब देखा तो उन्नयन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब तुम्हें ये कन्फ्यूजन आएगा ये 30 डिग्री और 60 डिग्री हम बनाए कहाँ? तो 60 डिग्री कहाँ बनेगा, वस्तु की ओर बनेगा, और 30 डिग्री कहाँ बनेगा, वस्तु से दूर। तो ये बात मेरी समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे अभी आपके क्वेश्चन जैसे यहाँ पे है होगा, अभी दिखाते हैं हम आपको। जैसे इसमें क्वेश्चन बोला आपके एनसीईआरटी में, कह रहा है एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नतांश 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है। अब क्या करा, 60 अंश से घटकर क्या हो जाता है, 30 अंश। अब तुम कैसे बताओगे 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाते हैं, तो ये बनेगा किधर? तो 60 अंश किधर बनेगा, उस मीनार की ओर बनेगा, और 30 अंश मीनार से दूर बनेगा। जैसे मान लो अगर ये मीनार है तो अब मान लो यहाँ पर है, तो यहाँ पर 2 एंगल हमने बना दिया, तो इसमें से 60 अंश कौन होगा, ये वाला 60 अंश होगा और ये वाला, क्योंकि जो जितना मीनार के पास होगा वो कोण उतना। अब मेरी बात समझ में आ गई नहीं है, कोई दिक्कत? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में हम लोग ऐसे और न्यूमेरिकल के साथ और उदाहरण के साथ। सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।